अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैंने ये सबक यानी मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीक़ा पहले भी पढ़ाया, फिर भी यहाँ कुछ अल्फाज के मश्क मैं करवाती हूँ। यहाँ तज़कीर व तानीस की पहचान जुमलों के ज़रिया किया जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन में अक्सर सवाल आते हैं कि अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का पता चले। यहाँ कुछ ऐसे अल्फाज दिए गए हैं जो जिसे जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। जुमलों में किस तरह इस्तेमाल हुआ है मुज़क्कर व मुअन्नस का, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए एक बार मैं फिर मुख्तसर तौर पर तज़कीर व तानीस के बारे में बता देती हूँ। दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में भी हर इस्म मुज़क्कर या मुअन्नस बोला जाता है, खा वो जानदार हो या बेजान हो। हर इस्म के मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी लफ्ज़ के मुज़क्कर जो होते हैं उसके मुअन्नस या फिर मुअन्नस के मुज़क्कर बनाने आसान है, क्योंकि तज़कीर व तानीस हकीकी जो होते हैं उसमें जो भी जानदार नर के मुकाबले मादा होते हैं और मादा के मुकाबले उसका नर होता है, इसलिए इसके मुज़क्कर व मुअन्नस की पहचान आसान होती है। लेकिन गैर हकीकी इसकी पहचान थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये बेजान है। तो इसे समझने के लिए गैर हकीकी अल्फाज के मुज़क्कर व मुअन्नस बनाने के लिए इसे अच्छी तरह मश्क करना होगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हैं जिसे मैंने मुज़क्कर और मुअन्नस ब्रैकेट में यहाँ बताया है कि कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं, कौन से मुअन्नस हैं, और फिर यहाँ पर जुमले बनाकर मैंने बताया है। जुमलों के ज़रिया यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। पहला अल्फाज है, यहाँ पर देखें, रिवाज। रिवाज मुज़क्कर है। अब इसे जुमलों के ज़रिए हमें पहचानना है। जैसे यहाँ देखें, इसका जुमला बनाया है, यहाँ का रिवाज निराला है। यहाँ निराला से पता चल रहा है कि ये रिवाज लफ्ज़ मुज़क्कर है। अगर निराली होगा तो वो मुअन्नस होगा, लेकिन यहाँ का रिवाज निराला है, ये सही है, तो इसे हम पहचानेंगे कि ये मुज़क्कर है। तो सेंटेंस को सही बनाना है और उसके बाद तक हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। दूसरा लफ्ज़ है दफ्तर। ये मुज़क्कर है। आज से सारा दफ्तर खुल गया। ये खुल गया, इससे पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर है। खिलत, खिलत हुआ मुज़क्कर, उनका खिलत अच्छा है। अच्छा से पता चलता है कि ये खिलत लफ्ज़ मुज़क्कर है। दर्द मुज़क्कर है, उनका दर्द जाता नहीं। लालच मुज़क्कर है, लालच का फल अच्छा नहीं होता। यहाँ अच्छा से पता चल रहा है कि लालच लफ्ज़ मुज़क्कर है। कलम, कलम मुज़क्कर है, मेरा कलम टूट गया। यहाँ मेरा से पता चल रहा है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। घी, घी लफ्ज़ मुज़क्कर होगा, घी बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा मुज़क्कर हो गया। अंबार, अंबार लफ्ज़ मुज़क्कर है, यहाँ गल्ले का अंबार लगा हुआ है। रूप, रूप लफ्ज़ मुज़क्कर है, उनका रूप देखने के लायक है। यहाँ उनका लफ्ज़ पता चल रहा है कि रूप मुज़क्कर है। रोग, रोग लफ्ज़ मुज़क्कर है, उनको मोहब्बत का रोग लग गया है। गया से पता चल रहा है या का से पता चल रहा है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। तौर लफ्ज़ मुज़क्कर, उनका तौर अच्छा नहीं है। अच्छा लफ्ज़ यहाँ ज़ाहिर कर रहा है कि तौर मुज़क्कर है। इलाज, उसका इलाज हो रहा है। उर्स, उर्स मुज़क्कर लफ्ज़ है, उनका उर्स मनाया गया। यहाँ उनका से पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर है। पानी, पानी मुज़क्कर है, पानी ठंडा है। ठंडा लफ्ज़ पानी का पता चलता है ठंडा से कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। शीवा,
ان کا شیوا لڑانا ہے۔ بجٹ، سالانہ بجٹ پاس ہو گیا۔ دہی، دہی مذکر ہے، دہی کھٹا ہے، کھٹا یہاں ظاہر کر رہا ہے کہ یہ دہی مذکر ہے۔ کہرام، کہرام مذکر ہے، ان کی موت کی خبر سنتے ہی گھر میں کہرام مچ گیا۔ گیا لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کہرام لفظ مذکر ہے۔ نشتر، نشتر لفظ مذکر ہے، ان کی بات نے دل میں نشتر چبھو دیا۔ مول مذکر ہے، اس کا مول معلوم نہیں۔ مزار لفظ مذکر ہے، چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار اجمیر میں ہے۔ یہاں کا ظاہر کر رہا ہے کہ مزار مذکر ہے۔ دم، دیکھتے دیکھتے ان کا دم نکل گیا۔ شربت، شربت لفظ مذکر ہے، شربت میٹھا ہوتا ہے، میٹھا یہاں ظاہر کر رہا ہے کہ شربت لفظ مذکر ہے۔ ثواب، ثواب لفظ مذکر ہے، نیک کام کا ثواب ملے گا۔ یہاں کا سے پتہ چل رہا ہے کہ ثواب مذکر ہے۔ انصاف لفظ مذکر، اسے انصاف نہیں ملا، ملا لفظ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف لفظ مذکر ہے۔ عذاب مذکر ہے، اس پر خدا کا یہاں مذکر ہو گیا، اس پر خدا کا عذاب نازل ہوا۔ موتی لفظ مذکر ہے، موتی چمکیلا ہوتا ہے، یہاں چمکیلا ہے تو یہ مذکر ہوگا، اگر چمکیلی ہے تو وہ مؤنث ہو، لیکن موتی چمکیلا ہوتا ہے، یہ صحیح ہے۔ فیصلہ لفظ مذکر ہے، آپ کا فیصلہ درست تھا، کا اور تھا یہاں پر ظاہر کر رہا ہے کہ فیصلہ لفظ مذکر ہے۔ مضمون لفظ مذکر ہے، آپ کا مضمون چھپا ہے۔ گھر لفظ مذکر ہے، اس کا گھر بڑا ہے، بڑا سے پتہ چلتا ہے کہ گھر مذکر ہے۔ اب یہاں کچھ الفاظ ہیں تانیث یعنی مؤنث۔ دہلی، دہلی لفظ مؤنث ہے، دہلی بڑی ہے۔ دیکھیں یہاں چھوٹی یا اکثر مؤنث جب بناتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ زیادہ تر چھوٹی یا لگتے ہیں، دہلی بڑی ہے، اور جب مذکر بناتے ہیں تو اس میں الف لگتا ہے جیسے بڑا، تو یہ لفظ ظاہر کرتا ہے کہ مذکر ہے، لیکن یہاں بڑی چھوٹی یا ہے تو یہ بڑی مؤنث ہے۔ تفریح مؤنث لفظ ہے، اس نے کئی مقامات کی سیر و تفریح کی۔ شمع مؤنث ہے، شمع جل رہی ہے، رہی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شمع لفظ مؤنث ہے۔ شبنم مؤنث ہے، رات کو زیادہ شبنم گرتی ہے، گرتی یہاں ظاہر کرتے کہ شبنم مؤنث ہے۔ دلیل مؤنث لفظ ہے، آپ کی دلیل اچھی ہے، یہ اچھی ظاہر کرتا ہے کہ دلیل لفظ مؤنث ہے۔ کرسی لفظ مؤنث ہے، کرسی ٹوٹ گئی۔ مسجد لفظ مؤنث ہے، یہ مسجد بہت بڑی ہے۔ کتاب مؤنث ہے، یہ کتاب بہت اچھی ہے، اچھی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب مؤنث ہے۔ دوا لفظ مؤنث ہے، ان کی دوا چل رہی ہے، رہی سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ دوا مؤنث ہے۔ دعا لفظ مؤنث ہے، اس کی دعا قبول ہوئی۔ عمارت، عمارت لفظ مؤنث ہے، یہ عمارت بہت اونچی ہے، اونچی لفظ اس سے ظاہر ہوتے کہ یہاں پر عمارت لفظ مؤنث ہے۔ شراب لفظ مؤنث ہے، انگور سے شراب بنائی جاتی ہے، بنائی اور جاتی یہاں لفظ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انگور لفظ مؤنث، یہ شراب لفظ مؤنث ہے۔ عزت لفظ مؤنث ہے، وہاں ان کی بڑی عزت ہوئی۔ ہوا مؤنث ہے، ہوا چل رہی ہے، رہی سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ ہوا مؤنث ہے۔ تمیز، تمیز لفظ مؤنث ہے، اسے کسی چیز کی تمیز نہیں۔ نظم، نظم لفظ مؤنث ہے، اقبال کی نظم بہت اچھی ہوتی ہے، یہاں کی اور اچھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ نظم لفظ مؤنث ہے۔
आदत, आदत लफ्ज मुअन्नस है। तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, अच्छी लफ्ज जाहिर करती है कि आदत मुअन्नस है। कड़क लफ्ज मुअन्नस है। बिजली की कड़क से बच्चे डरते हैं। आह लफ्ज मुअन्नस है। तुम्हें किसकी आह पड़ गई। आवाज लफ्ज मुअन्नस है। अहमद की आवाज अच्छी है। तो बच्चे यहाँ पर कुछ अल्फाज के जरिए बताए हैं, अल्फाज का जुमले बनाएं और उसके जरिए बताएं कि कौन से लफ्ज मुअन्नस है, कौन से लफ्ज मुज़क्कर है। इसी तरह इसे आप अच्छी तरह इसे प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज के मुज़क्कर मुअन्नस और बनाएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अगले लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तब तक अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।